वर्ष 1998 की बात है। अजीत एक युवा लेखक था जिसे डरावनी कहानियां लिखने का जुनून था। अपने अगले उपन्यास के रिसर्च के लिए वह उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव धन्यारा गया, जहां एक पुराना वीरान बंगला दशकों से बंद पड़ा था। गांव वालों का मानना था कि उस बंगले में आत्माएं बसती हैं और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। अजीत को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह इसे अंधविश्वास समझता था और इसी को आधार बनाकर अपनी अगली कहानी लिखना चाहता था। उसने वह बंगला किराए पर लिया और गांव से दूर पहाड़ की चोटी पर स्थित उस बंगले में रहने चला गया। बंगला बेहद पुराना था। लकड़ी की दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां और सीलन भरी छत। रात के समय हवा चलने पर खिड़कियां खुद ब खुद बजने लगतीं, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। अजीत ने सोचा ये सब पुरानी इमारतों में सामान्य होता है, लेकिन पहले ही दिन रात 2 बजे के करीब जब वह टाइपराइटर पर काम कर रहा था, अचानक कमरे का तापमान बहुत गिर गया। उसकी सांसों की भाप दिखने लगी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अगले दिन उसे एक पुरानी अलमारी में एक जर्जर डायरी मिली। यह डायरी 1955 की थी, जिसमें बंगले में रहने वाली एक महिला राधा की बातें लिखी थीं। राधा ने लिखा था कि उसका पति रघुवीर धीरे धीरे बदल रहा है। वह आधी रात को जंगल में जाता था, किसी से बात करता था और लौटते समय उसके कपड़े खून से सने होते थे। आखिरी पन्नों में लिखा था, मैं जानती हूँ रघुवीर अब इंसान नहीं रहा, वह किसी आत्मा के कब्जे में है। अगर मैं जिंदा नहीं बची तो इस डायरी को पढ़ने वाला सावधान रहे, यह बंगला शापित है। रात को अजीत को राधा की चीखें सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। बाल खुले हुए, चेहरा अस्पष्ट और उसकी आंखें सीधी अजीत को देख रही थीं। अजीत डर से कांपने लगा। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन जैसे ही पलटा, वही औरत उसके सामने खड़ी थी। वह चीखी, तू क्यों आया है यहाँ? मैंने सबको मना किया था। और फिर अदृश्य हो गई। अजीत ने अगले दिन गांव के एक वृद्ध से बात की। उन्होंने बताया कि रघुवीर एक तांत्रिक था जो अमरता की खोज में शैतानी बलों के संपर्क में आया था। उसने राधा की बलि दी थी, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई और बंगले में फांस गई। रघुवीर की आत्मा भी उसी बंगले में भटक रही है। अजीत ने राधा की आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उसने एक यंत्र बनाया और राधा की आत्मा को बुलाया। आत्मा ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। रघुवीर की राख उस कमरे में रखी है जहां उसने मेरी हत्या की थी। उसे जलाओ। अजीत ने वह राख ढूंढ निकाली और जलाने की तैयारी की। जैसे ही उसने आग लगाई, बंगला कांपने लगा, दीवारें फटने लगीं और एक भयानक काली परछाई प्रकट हुई। वह रघुवीर था। उसने अजीत पर हमला किया, लेकिन राधा की आत्मा प्रकट हुई और रघुवीर को आग में धकेल दिया। पूरा बंगला जलने लगा। अजीत अगली सुबह गांव वालों के पास अधमरी हालत में मिला। बंगला पूरी तरह जल चुका था। वह वापस शहर लौट आया और उस अनुभव पर आधारित अपनी किताब लिखी, वापसी। किताब हिट हुई, लेकिन अजीत अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब भी रातों को नींद में बड़बड़ाता था और एक बार उसने अपनी आंखों में झांकते हुए खुद से कहा, मैं अजीत नहीं, मैं रघुवीर हूँ।